क्या दोस्तों आप भी परेशान हो चुके हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से और वो आपसे मांगते हैं जीएसटी के काफ़ी एक्सपेंसिव पैसे, जैसे कि 2500, 3000, 5000। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में जीएसटी नंबर ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई कॉस्ट लगती, और वो आप खुद भी आप फाइल कर सकते हो। तो उसके लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें एंड तक, और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद आप उस पर टाइप करिए जीएसटी लॉगिन। जीएसटी लॉगिन जो आई करेंगे, उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उसको आप खोल लीजिए। जैसे आप उस पर खोलेंगे, ऊपर से जैसे डेस्कटॉप में अभी शो कर रहा है आपको, वैसे शो करेगा जीएसटी एंड सर्विस टैक्स। जैसे आप इस पर जीएसटी एंड सर्विस टैक्स पर क्लिक करेंगे, आपको जाना है होम पेज पे। होम पेज पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप होम पेज पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आइए आप, सबसे नीचे जैसे यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा टैक्स पेयर। ठीक, यहाँ लिखा हुआ जाएगा टैक्स पेयर नॉर्मल TDS TCS एंड जीएसटी प्रैक्टिसन। तो हम जीएसटी प्रैक्टिसन है नहीं, हम टैक्स पेयर हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नाउ। जैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नाउ क्लिक करेंगे, उस पर एक आपको डेस्कटॉप बना आएगा, इस पर लिखा हुआ न्यू रजिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन और उसके बगल में आएगा टेम्पररी रेफरेंस नंबर। जब आप ये सारे प्रोसेस कर लोगे, ये सारा प्रोसेस करोगे, इसके बाद एक आपको नंबर दिया जाएगा टेम्पररी रेफरेंस नंबर, जो कि 15 दिन तक वैलिड रहता है। अगर किसी कारणवश आप ये प्रोसेस पूरा नहीं कर सकते तो उस टेम्पररी नंबर को डाल के और आप उसमें दोबारा से कर सकते हैं। तो वो हम आपको अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पूछ रहा है वो आई एम। तो आई एम मतलब हम कौन है, तो आई एम अ टैक्स पेयर। ठीक है, इसमें TDS आएगा, TDS टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिसर, नॉन रेजिडेंट, यूनाइटेड नेशनल, अदर नोटिफाइड। इसमें से हमें कोई भी लेना, हमें लेना टैक्स पेयर। जैसे आप टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपका पूछेगा स्टेट कौन सा है। जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ फटाफट से। दिल्ली के बाद आपको पूछेगा डिस्ट्रिक्ट, कि आपका ज़िला क्या लगता है। तो हमारा लगता है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, तो मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली क्लिक करूँगा। उसके बाद आपका पूछेगा लीगल नेम एज पर योर बिजनेस। तो जो आपका पैन कार्ड के ऊपर जो नाम है वो ही आपको इसके अंदर टाइप करना है। ठीक, जैसा आपका पैन कार्ड पर नाम है वो ही आपको इस पर टाइप करना है। उसको टाइप करने के बाद फिर जो आपका पैन नंबर है वो टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो कि एक्टिव है वो आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको जो कैप्चर है ये डाल देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा और एक मेल पर OTP आएगा। वो OTP आपको डाल देना है। वो OTP जैसे आप डालेंगे, उसके बाद एक TR नंबर आएगा। चलिए मैं सबसे डाल देता हूँ, जब तक कि आप देखते रहिए। ठीक है, ओके। तो देखिए, इसमें देखिए मैं सारा डाटा डाल चुका हूँ। जैसे ही हम इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा जो कि आपके मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, वो आपको डालना है एज इट इज। तो मैं ईमेल आईडी खोल लेता हूँ अपनी, हमने डाल दिया। अब इसके हम करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देखिए मैं कहता था ना आपसे एक TR नंबर आएगा, उस TR नंबर को आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसी TR नंबर से ही आपको आगे प्रोसेस करना सारा कुछ। अगर आप नहीं कर अगर ये आपका मिस हो गया तो आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल इसको, कॉपी। ठीक है, और प्रोसीड। ठीक है, अब जो जैसे आप प्रोसीड करेंगे या फिर TR नंबर मांगेगा। ठीक है, इसको आपको TR नंबर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ये आपने पेस्ट कर दिया, आपको फिर कैप्चर कोड डाल देना है 53IN। ये सब डालने के बाद फिर आपका मेन विंडो आ जाएगी। उस विंडो को आप उसमें आपका जो ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम डालना है, जो चीज़ें सबसे डालनी है। चलिए जी, ठीक है, चलिए प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करेंगे, वैसे एक OTP आएगा आपके मेल के पास, फिर आपके से ईमेल पर OTP आएगा, उस OTP को आप डाल देना। आपको क्या करना है, बस कॉपी करना है यहाँ से और पेस्ट कर देना है। ठीक है, प्रोसीड कर देंगे, फिर आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जाना है साइड में, यहाँ जाके आपको उसको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन में क्लिक करेंगे, अभी आपको ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपको विंडो होगी, यहाँ पर प्रोफाइल लिखाएगा आपको 0%। जब ये आपकी प्रोफाइल 100% हो जाएगी तो आपके GST नंबर आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप डिटेल भरते रहेंगे, आपकी डिटेल ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ये सबसे पहले पूछ रहा है ट्रेड नेम क्या है आपका। तो जो हमारा ट्रेड नेम है
उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड नेम डालना है। ट्रेड नेम डालने के बाद आपको यहाँ लिखना है कि आप कौन सा है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। तो ये प्रोप्राइटरशिप है तो हम प्रोप्राइटरशिप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है एडिशन नेम, अगर आपको कोई एडिशन नेम है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन कैजुअल, हम कैजुअल बेस पर नहीं है। अगर एक होता ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन स्कीम ये होती है कि जिसमें आप, अगर आपका कंपोजिशन स्कीम ले लेंगे तो उसमें आपको गवर्नमेंट को, जैसे कि आप क्लॉथ में कैटेगरी में आप डील करते हैं तो आपको क्लॉथ की कैटेगरी में 5% टैक्स देना पड़ता है, या तो आप होटल वर्जन में तो आपको 18% देना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम आएंगे तो आपको होटल में सिर्फ 5% और अदर सर्विस में आपको देना पड़ेगा 1%, ठीक है। तो ये कंपोजिशन स्कीम होती है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको ITC नहीं मिलता, आपको टोटल सेल पे आपको 1% या 5% देना पड़ता है और सर्विस पे 6%, ठीक है। तो आप क्या रीज़न है आपका लेने का, तो आप ये बता दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है, अगर वो डाल दीजिए। आपकी अगर इंटरस्टेड सप्लाई है, मान लो आप जो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो आप दिल्ली से बाहर सप्लाई नहीं कर सकते, आप दिल्ली में सप्लाई कर सकते हैं। तो आप अनरजिस्टर्ड हैं, अगर दिल्ली से बाहर सप्लाई नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको अगर इंटरस्टेड सप्लाई तो वो कर सकते हैं आप। लाइबिलिटी फॉर पे गुड्स फॉर सर्विस, ये आप ले सकते या दे तो प्रोप्राइटर डी मेजर चेंज ऑफ कंसल्टेंसी मेजर कंसल्टेंसन, या वॉलंटरी बेसिस में ले सकते हैं आप। क्या वॉलंटरी बेसिस पे हम लेना चाहते हैं तो या हम तो वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको डालना है, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप इसको प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको पूछेगा प्रॉपर्टी डिटेल, प्रॉपर्टी डिटेल में जाने के बाद, ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पूछेगा, फिर वो आपको प्रॉपर्टी की डिटेल पूछेगा। तो फिर प्रॉपर्टी डिटेल में क्या डालना है, आपको जो नाम था वो आप नाम डाल ही देंगे, ठीक है। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जो आपके फादर का नेम डाल देना है। उसके बाद आपको जो नंबर आपने रजिस्टर किया था वही नंबर आपको डालना है, उसके अलावा दूसरा नंबर नहीं डालना, बना ये प्रोसेस नहीं होगा। जो आपने TR नंबर जनरेट करने का टाइम लिया था उसी टाइम आपको डालना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ पर जेंडर क्या है आपको जेंडर डाल देना है, यहाँ पर स्टेटस में आपको प्रोप्राइटर डाल देना है, अगर आपका पार्टनरशिप है तो पार्टनर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, एड्रेस आपको सर्च कर लेना है, आपका पिन कोड डालिए, उसके हिसाब से आपका पिन कोड आएगा। जैसे कि हम 11, ठीक है, जैसे कि अब मेरा 110053 है, 53 तो न्यू दिल्ली आ गया, इसको आप सेट कर लेना। फिर आपके हिसाब से यहाँ पर जो आपका एड्रेस बनता है नियर आसपास वो आपको यहाँ डाल देना है, यहाँ पर आप डाल दीजिए, हाँ डाल दीजिए। सब में डालने के बाद फिर आपको कहाँ जाना है, फिर आपको क्या करना है, प्रोप्राइटरशिप की जो एक पिक्चर है वो आपको यहाँ पर लेके 100 KB से नीचे की पिक्चर होनी चाहिए, वो आपको अपलोड कर दीजिए। और इसको आल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, आप इसको यस कर देंगे। ये यस इसलिए कर देंगे क्योंकि आप ही प्रोप्राइटर हो और आप ही इसके ओनर हो, तो ऑथराइज सिग्नेटरी आप ही बनोगे। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म होती है तो आपका पार्टनर बनता है, और पार्टनरशिप फर्म में आपको एक ऑथराइजेशन लेटर देना पड़ता है जो कि पार्टनर देता है, ठीक है। उसमें आपको लेटर हेड लेना पड़ता है सारा सब कुछ। इसको आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फिर आपको पूछेगा ऑथराइज डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे ऑथराइज डिटेल आ जाएगी यहाँ पर सारी, ये ऑटोमेटिकली आएगी। जब आप ये फिल कर देंगे ना पूरा, ये वाला प्रोप्राइटर पार्टनर फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको डालना है, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होगी, कुछ नहीं करना इसमें आपको, बस सीधे आके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव कंटिन्यू करने के बाद फिर आपसे पूछेगा वो, जो सबसे ज़्यादा हम लोग गलती करते हैं वो करते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ कुछ नहीं पूछेगा, जैसे ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में पूछेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती आप लोग ही करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो 100 मान लो अगर आप 70 में से 100 में से जो अगर 90% क्वारी आती है वो यहीं से आती है कि प्रिंसिपल प्लेस आपका सही नहीं है, आप इसको ठीक कर दीजिए, प्रोप्राइटरशिप नहीं है। अगर मान लीजिए आपका प्रोप्राइटरशिप है और आप रेंटल लो तो आप रेंट एग्रीमेंट लगाइए और प्रोप्राइटरशिप का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाइए। और अगर आप ओनर से तो जो ओनर है उसका आधार कार्ड पैन कार्ड ले लीजिए, अगर नहीं देता तो कोई बात नहीं, वरना आप ले लीजिए, कभी काम आ सकता है, ठीक है, इन फ्यूचर मार सकते हैं। और अगर आपका अपना बिजनेस है, अगर आप खुद का घर है आपका तो ठीक है, आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता तो ठीक है। अगर आपके फादर के नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आप क्या करें कि अपने फादर से कंसर्न लेटर ले लीजिए, उस कंसर्न लेटर को आप अटैच कर दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लीजिए। और इन फ्यूचर मान लो अगर वो क्वायरी करते हैं तो आप उनसे, वो मोस्टली क्या मांगते हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड होने का, ताकि आप उनको भी प्रूफ हो जाए कि जो पर्सन GST अप्लाई कर रहा है ये ठीक है, फेक तो नहीं है। तो इसी चक्कर में यार लिख दें। तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका पिन कोड लेना है, पिन कोड इस पर डाल दीजिए। पिन कोड आप जैसे सारा एड्रेस फिल कर देंगे, एड्रेस फिल करने के बाद आपका ये जुडिशरी पूछेगा, जो ऑटोमेटिकली मिलता है,
जैसे आप इसको फिल करेंगे ऑटोमेटिकली पूछेगा। और अगर आपको जानना भी है तो इस पर लिंक पे क्लिक कर दीजिए। लिंक करने के बाद एक आपकी नई एक साइट खुले, एक नया बॉक्स खुलेगा। जैसे आप स्विच करेंगे पूछेगा प्रोसीड टू प्रोजेक्ट, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछेगा ये ऐसा आ जाएगा, योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो इस पर जाके एडवांस पे क्लिक जाके और इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। सर्च कर लीजिए, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप अपना सब कुछ डालेंगे, जैसे एड्रेस सब कुछ, ये चीज़ आपको सोचे डालना है। फिर यहाँ पर पूछेगा आपका एड्रेस, नेचर ऑफ पजेसिव और परमिसिस। तो इसमें आपको क्या क्लिक करना है, सबसे पहले अगर आपका कंसर्न है, मान लो आपका फादर के नाम पे, तो आप कंसर्न लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपका रेंटेड है या लीज पे तो लीज ले लीजिए, अदर कोई है तो मान लो बता ले लीजिए। ऑन रेंटेड और शेयर प्रॉपर्टी वो होता है जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी के अंदर 2 जॉइंट होल्डर होते हैं, तो वो शेड में आता है। जैसे मान लीजिए आपके वाइफ के नाम और आपके नाम पे प्रॉपर्टी है और आप अपने नाम से रजिस्ट्री नंबर लेना चाहते हो, तो आपको एक कंसर्न लेटर लेना पड़ेगा अपनी वाइफ से। और उसको आप वो बोलेंगे कि मेरे को, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं भी ओनर हूँ तो मैं कर सकता हूँ, नहीं, आपको एक कंसर्न लेटर लेना पड़ेगा अपनी वाइफ से। तो वो आपको ये करेंगे, हाँ कि आई एम ओनर ऑफ दिस, आई एम ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी एंड आई एम नॉट ऑब्जेक्शन ऑफ दिस पर्सन सो दैट यूज़ माई परमिसेस। ऐसे आप एक कंसर्न लेटर होगा वो आप गूगल पे लिख लीजिए, मैं पिन कोड में पिन कर दूंगा जो कंसर्न लेटर होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए सारा कुछ। तो यहाँ पर आपको, अगर आपका कंसर्न लेटर है तो आप कंसर्न लेटर पर क्लिक करिए। सबसे पहले आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अप्लाई करिए। उसके बाद जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी अपलोड कर देंगे, फिर उसके बाद आपको कंसर्न लेटर अपलोड करना है, ठीक है। पहले आप ये कर दीजिए अपलोड, पूछेगा उसके बाद करना है, फिर उसके बाद करना है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। दोनों करने के बाद फिर आपको पूछेगा नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द अबव मेंशन परमिसेस। तो इसमें आपको वो चीज़ डालनी है कि जो आपका बिजनेस, मान लो आपका एक्सपोर्ट का इंडिया से बाहर का बिजनेस है, आपका सर्विस का बिजनेस है, आपका होलसेल का बिजनेस है, आपका अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग मिनट है, तो जो भी आपका बिजनेस है वो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद, ठीक है, अगर आपके पास अगर कोई एडिशनल प्लेस हो एडिशनल प्लेस में, मान लीजिए आपका एक वेयर हाउस आपका वहाँ पर है, एक आपका चंडीगढ़ में, एक दिल्ली में, एक पंजाब में, मान लो एक दिल्ली में ही, अगर वैसे तो होगा नहीं, अलग अलग होगा। अगर आपका दिल्ली में ही है तो दिल्ली में आपको 2 जगह एड्रेस है, मान लो एक का 155 में है और मान लो एक का 153 में है, तो वो आपको यहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस करके सकते हैं और आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। जैसे आप डालेंगे फिर उसके बाद एडिशनल प्लेस में यहाँ पर आ जाएगा। एडिशनल अभी हमारा कुछ है नहीं, ठीक है। गुड एंड सर्विस में आपको कुछ नहीं डालना, इसको बस यस कर देना है, ठीक है। फिर आपको इसकी गुड्स एंड सर्विस में आपको डालना है एटलीस्ट 5, आपको अगर आप सर्विस देते हो तो आपका SAC कोड होगा, वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप गुड्स बेचते हो तो आपका HSN कोड होगा, वो आपको डालना पड़ेगा। 5 HSN कोड आप डाल लीजिए, 5 नहीं तो एटलीस्ट 3 तो डाल दीजिए, जो कि आपका जो ऑफिसर है उसको पता चलेगा कि आप बिजनेस क्या करते हैं, कौन से कैटेगरी में बिजनेस करते हैं। मान लीजिए आपका क्लोथिंग का बिजनेस है तो आप 5% वाली कैटेगरी में बिजनेस करते हैं, तो आपको 5% वाली बिलिंग करेंगे। अगर आपका बिजनेस हैगा फ़ोन्स का, वह बिजनेस है, आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का बिजनेस है, तो आपको उसके HSN कोड ढूंढ के सर्च करके डालने हैं। तो आप वो सारी चीज़ HSN कोड यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप नाम से सर्च करें तो आप नाम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे मैं मोबाइल में बिजनेस करता हूँ, MOEILE मोबाइल लिखूँगा तो मोबाइल से रिलेटेड सब बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये आपका HSN कोड जो आपको सूटेबल लगता है आप वो डाल सकते हैं। जैसे कि ये है, ये आप कोई भी डाल सकते हैं। 5 HSN कोड आप डाल दीजिए, 5 मिनट से 3 तो डाल दीजिए। जैसे इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये आपको पूछेगा, इसमें आपको कुछ नहीं डालना है। फिर आपसे पूछेगा आधार ऑथेंटिकेशन। आधार ऑथेंटिकेशन में आपको वो चीज़, वो आपका जो मेल ID जब डालेंगे तो यहाँ पर एक मेल ID आएगा, एक फ़ोन नंबर आएगा, वो उस फ़ोन नंबर को आपको कंटिन्यू सेव कर देना है चेक करके। जैसे आप चेक करके सेव कर देंगे, कोई विदिन, जैसे आप इसको पूरा अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद मुश्किल 5 मिनट बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें आपका आधार कार्ड पे जो लिंक फ़ोन नंबर है उसको आपको आधार कार्ड में उसको लिंक पे क्लिक करना है। आपको अपना आधार कार्ड डालना है। आपको अपना आधार कार्ड उसमें डालने के बाद उस पर उसको प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करेंगे वो आपसे एक OTP मांगेगा, उस OTP को आपको उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद ये आपका GST नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके आधार कार्ड में आपका अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, पहले कर देता था कि आप अप्लाई कर देते तो कोई गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि लोग आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं
कि अभी तो फिलहाल तो दिल्ली में यही है कि आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, लेकिन आने वाले इन फ्यूचर में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी जयपुर में एक्टिव है। कि आपको जयपुर में, अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपको GST नंबर चाहिए, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा और उनके सेंटर पर जाना पड़ेगा कि आपको फिजिकल वेरीफाई करवानी पड़ती है, जब जाके आपका GST नंबर एक्टिव होता है। लेकिन दिल्ली फिलहाल अभी दिल्ली में और ये फैसिलिटी है नहीं कि आपको फिजिकल जाना पड़ेगा, लेकिन आपको एक अपना आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपका फिर वो ऑफिसर आपके घर पे आएंगे, और बल्कि बहुत रेयर चांस होता है कि ऑफिसर आपके घर पे आए, क्योंकि ऑफिसर मोस्टली आते ही नहीं, और आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ वो डिमांड भी करते हैं कि आपको ये चीज़ दो, वो दो, आपका स्टॉक कितना है, ये आपकी 100 चीज़ें मांगते हैं वो। लेकिन आपकी चीज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर ये चीज़ है तो आप पहले ही आप कंफर्म कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड में कौन सा फ़ोन नंबर है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, जिससे आप एक वीक में आपको आराम से बन के आ जाएगा। जिससे आप क्लिक करेंगे, सब कुछ करने के बाद आपको वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। वेरिफिकेशन के बाद इसे चेक करना है और इस पर नाम लेना है। ठीक है, करने के बाद और इस पर आप पूछेगा विद EBC करोगे, कैसे करोगे, आपको यहाँ पर दिल्ली लिख देना है, और फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा नीचे EBC का, आप EBC पे क्लिक कर दीजिए, और EBC क्लिक करने के बाद आप उसको फाइल कर दीजिए। जैसे ही आप फाइल कर देंगे, उसके बाद मैंने आपको पसंद बताया था कि आपकी मेल, जो आप मेल ID डालेंगे उस पर एक हाइपर लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक कर दिए, अपना आधार कार्ड डालिए, आधार कार्ड पर जैसे लिंक क्लिक करेंगे उसके बाद एक फ़ोटो आएगी, उस पर आप एक OTP आएगा, OTP का आप डाल दीजिए, आपका लिखा जाएगा आपकी योर फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट सक्सेसफुल। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वो जस्ट वेट करना है। उसके बाद आपको एक मेल पे ARN नंबर आएगा, उस ARN नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है। वो नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आपको 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आप चेक कर लीजिए GST की साइट पे जाके, और उस पर आप चेक करते रहिए कब तक आपका नंबर आएगा, कब तक। अगर आपका मान लीजिए कुछ क्वारी आती है तो आपको उस क्वारी को मैं आपको बताऊँगा कि कैसे निकलता है, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूँगा। और आपको क्वारी नहीं आती है तो आपको लिखा आ जाएगा योर प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद आपका GST नंबर आएगा और उसका पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आप GST नंबर उस पर डाल दीजिए, और उसके बाद आपका GST नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, थैंक यू।